हेलो और स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम टेक की दुनिया के एक ऐसे मिथक को तोड़ने वाले हैं जिस पे शायद हम सब ने कभी ना कभी यकीन किया है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि यार मशीनें तो एकदम न्यूट्रल होती है ना। एल्गोरिदम भला कैसे किसी के साथ भेदभाव कर सकता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाली है। आज हम बात करेंगे डेटा बायस की, यानी डेटा में छिपे हुए पूर्वाग्रह की। हम समझेंगे कि कैसे हमारी बनाई ये सुपर स्मार्ट मशीनें असल में हमारी ही पुरानी गलतियों की नकल कर रही हैं। एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का बेस है। जरा इस पर गौर कीजिएगा। एक एआई केवल उतना ही निष्पक्ष, सटीक और भरोसेमंद होता है जितना कि वो डेटा जिस पर उसे ट्रेन किया गया हो। यह समझना बहुत बहुत जरूरी है कि एआई कोई मॉरल वैल्यूज या नैतिकता खुद से नहीं सीखता। वो तो बस पुराने डेटा में जो पैटर्न्स हैं उन्हें पकड़ता है। इतिहास के पन्नों में जो भी दर्ज है, एआई बस उसी को परम सत्य मान लेता है। तो आज की इस चर्चा में हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निष्पक्षता के भ्रम की। फिर देखेंगे कि ये डेटा में पूर्वाग्रह आखिर आता कैसे है। उसके बाद इसका आम लोगों की असल जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, और कुछ बड़े एआई फेलियर्स की भी बात करेंगे। और लास्ट में हम समझेंगे कि एआई इस खतरे को और ज़्यादा कैसे बढ़ा देता है, और इस पूरे सिस्टम को फिक्स करने के लिए क्या किया जा सकता है। नंबर 1, निष्पक्षता का भ्रम। क्या एआई सच में न्यूट्रल है? चलिए इस बुनियादी सोच को ही थोड़ा चैलेंज करते हैं। ओके, इसे जरा ऐसे समझ कर देखिए। मान लीजिए एक कंपनी में किसी नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए उसे सिर्फ 1970 के दशक के पुराने रिकॉर्ड्स दिए गए हैं। अब उन रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो सारे के सारे मैनेजर पुरुष थे, और शहर के कुछ खास पिन कोड वाले इलाकों में कभी किसी को लोन दिया ही नहीं जाता था। तो आज 2024 में वो नया एम्प्लॉय क्या करेगा? जाहिर है वो उन्हीं पुराने पैटर्न्स को सही मानकर फॉलो करेगा। एआई के साथ भी लिटरली यही होता है। उसे नहीं पता कि इतिहास में क्या नाइंसाफी हुई है, वो तो बस डेटा के पैटर्न को आंख बंद करके कॉपी करता है। तब सवाल यह है कि ये डेटा बायस या डेटा में पूर्वाग्रह असल में है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो जब हम एआई को ट्रेन करने के लिए ऐसा डेटा देते हैं जो हमारी इस डाइवर्स और असली दुनिया को पूरी तरह या सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करता, तो उसे डेटा बायस कहते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझकर कोई बड़ी साजिश रच रहा है, नहीं। ज्यादातर टाइम ये बस हमारे इतिहास की कमियों, कुछ छूट गए वर्गों या फिर सिस्टम बनाते वक्त की गई गलत धारणाओं का ही नतीजा होता है। नंबर 2, डेटा में पूर्वाग्रह कैसे आता है। चलिए देखते हैं कि ये बायस आखिर चुपके से एआई सिस्टम के अंदर एंट्री कैसे मार लेता है। मुख्य रूप से डेटा में पूर्वाग्रह इन 6 तरीकों से आ सकता है। कभी कभी ये सीधे तौर पर इतिहास के अन्यायों को दिखाता है, जिसे हम हिस्टोरिकल बायस कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम को समाज के कुछ खास वर्गों का डेटा दिया ही नहीं जाता, वो रिप्रेजेंटेशन बायस है। और हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एआई को जिस काम के लिए डिजाइन किया गया था, उसे उठाकर किसी बिल्कुल ही अलग सिचुएशन में डिप्लॉय कर दिया जाता है, जिससे डिप्लॉयमेंट बायस पैदा होता है। नंबर 3, असली लोगों को असली नुकसान। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, जहां इस एआई बायस ने लोगों की जिंदगी पर सच में काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाला है। Amazon का 2018 वाला हायरिंग एल्गोरिदम याद है आपको? उन्हें अपना ये एआई टूल बंद करना पड़ा था। हुआ ये था कि इस टूल को पिछले 10 सालों के टेक इंडस्ट्री के डेटा पर ट्रेन किया गया था, और हमें पता है कि टेक इंडस्ट्री में ऐतिहासिक रूप से पुरुषों का ही दबदबा रहा है। तो एआई ने क्या सीखा? उसने सीख लिया कि भाई सफल उम्मीदवार तो पुरुष ही होते हैं। उसने उन रेज्यूमीज को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया जिनमें विमेंस कॉलेज या महिला चेस क्लब जैसे शब्द थे। अब यहाँ एआई में खुद कोई भेदभाव पैदा नहीं किया, उसने बस समाज में पहले से मौजूद भेदभाव को उठाया और उसे बहुत बड़े स्केल पर लागू कर दिया। और अगर आपको लगता है कि बात सिर्फ यहां तक है, तो एमआईटी की मशहूर जेंडर शेड स्टडी के ये आंकड़े देखिए। ये सच में चौंकाने वाले हैं। इसमें सामने आया कि फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरे पहचानने वाली तकनीक हल्के रंग वाले पुरुषों को तो लगभग 100% सही पहचान रही थी, लेकिन गहरे रंग वाली महिलाओं को पहचानने में इसकी गलती करने की दर सीधे 34.7% थी। ये कोई छोटी मोटी तकनीकी खामी नहीं थी। अमेरिका में रॉबर्ट विलियम्स नाम के एक बेकसूर इंसान को सिर्फ इसीलिए गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ने उन्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। नंबर 4, बड़े स्तर पर एआई की विफलताएं। अब हम क्रिमिनल जस्टिस और हेल्थ केयर जैसे कुछ बहुत ही हाई स्टेक्स वाले क्षेत्रों की तरफ पढ़ते हैं, जहां एक गलत एल्गोरिदम की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है।
अमेरिका के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले कंपास सिस्टम का केस बहुत ही दिलचस्प है। ये सिस्टम प्रिडिक्ट करता था कि कौन सा इंसान दोबारा अपराध कर सकता है। लेकिन जरा डेटा तो देखिए, जिन अश्वेत यानी ब्लैक लोगों ने दोबारा कोई अपराध नहीं किया था, उन्हें 45% बार हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया गया, जबकि श्वेत यानी व्हाइट लोगों के लिए ये रेट सिर्फ 23% था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिस्टम ने उन इलाकों के हिस्टोरिकल पुलिस डेटा से सीखा था जहां पुलिस की गश्त और गिरफ्तारियां पहले से ही बहुत ज्यादा होती थी। ऐसा ही कुछ हेल्थ केयर में भी देखने को मिला। ऑप्टिम एल्गोरिदम का ये फेलियर काफी आंखें खोलने वाला था। इस एआई ने एक सिंपल सा लॉजिक लगा लिया कि जिन मरीजों का हेल्थ केयर पर खर्च कम है, मतलब उन्हें देखभाल की जरूरत भी कम है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी? सच्चाई ये थी कि समाज के कुछ कमजोर वर्गों के पास दशकों से अच्छे इलाज तक पहुंची नहीं थी, इसलिए उनका खर्च कम था। एआई ने हेल्थ केयर कॉस्ट को हेल्थ केयर नीड समझ लिया, और नतीजा, जिन लोगों को सच में एक्स्ट्रा केयर की जरूरत थी, उन्हें सिस्टम ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और बात सिर्फ न्याय या हेल्थ केयर तक सीमित नहीं है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और वॉइस एआई टूल्स का भी यही हाल है। जब न्यूट्रल भाषाओं का ट्रांसलेशन होता है तो एआई अक्सर पुराने स्टीरियोटाइप्स के हिसाब से जेंडर डिसाइड कर देता है। ये मॉडल्स अक्सर बस वेस्टर्न नजरिए को ही डिफॉल्ट मान लेते हैं, और अगर आप किसी अलग ग्रामीण बोली या लहजे में बात करें तो ये बुरी तरह फेल हो जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया के लाखों लोग इस तकनीकी क्रांति के फायदों से पीछे छूट रहे हैं। नंबर 5, एआई खतरे को क्यों बढ़ाता है? अब आप सोच रहे होंगे कि यार, इंसान भी तो बायस्ड होते हैं, तो फिर एआई के बायस्ड होने से इतना डर क्यों? तो चलिए देखते हैं कि ये चीजें कैसे मल्टीप्लाई होती है। देखिए, एक बायस्ड इंसान एक साल में कितने फैसले ले लेगा? कुछ 100। लेकिन एक बायस्ड एआई मिलीसेकंड्स के अंदर लाखों फैसले लेता है। स्केल और स्पीड का ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। ऊपर से ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है। किसी को नहीं पता कि मशीन ने कोई पर्टिकुलर डिसीजन क्यों लिया, और फिर ये फैसले फीडबैक लूप के जरिए वापस उसी सिस्टम में जाते हैं, जिससे वो भेदभाव समय के साथ और ज्यादा पक्का होता जाता है। और इसमें सबसे खतरनाक रोल प्ले करता है ऑटोमेशन बायस। ये हम इंसानों की एक बहुत ही अजीब सी फितरत है कि हम मशीनों से निकलने वाले नंबर्स पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। हमें लगता है कि अरे, कंप्यूटर ने बोला है तो लॉजिकल और न्यूट्रल ही होगा। ये जो सोच है ना, ये मशीन को एक ऐसी अथॉरिटी दे देती है जिससे उसने कभी अर्न ही नहीं किया है। नंबर 6, एआई के आईने को सुधारना। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। चलिए बात करते हैं कि टेक इंडस्ट्री, रेगुलेटर्स और हम सब मिलकर इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे जानबूझकर अलग अलग कम्युनिटीज का डाइवर्स डेटा कलेक्ट करना, एआई डिप्लॉय करने से पहले इंडिपेंडेंट लोगों से उसकी ऑडिटिंग करवाना। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के एआई एक्ट, EU एआई एक्ट जैसे बहुत ही सख्त रेगुलेशंस भी आ रहे हैं। और हाँ, टेक कंपनियों में डाइवर्स इंजीनियरिंग टीम्स बनाने पर भी फोकस किया जा रहा है, ताकि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इन सिस्टम्स को बनाते वक्त ही खामियों को पकड़ सकें। लेकिन यहां एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव को रातों रात गायब नहीं कर सकता। ऐतिहासिक डेटा में जो इतिहास दर्ज हो चुका है, आप उसे क्लीन नहीं कर सकते। बायस सिर्फ कोई टेक्निकल बग नहीं है जिसे आपने कोड बदलकर फिक्स कर दिया। ये एक गहरी सामाजिक समस्या है। 1960s के दशक में कंप्यूटर साइंस की एक बहुत फेमस कहावत थी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी जीगो गीगो। मशीन में कचरा डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा। आज के एआई एरा में हमें इसका एक नया वर्जन मिल गया है। आज इसका मतलब है, अगर बायस्ड डेटा अंदर जाएगा तो बायस्ड डिसीजंस ही बाहर आएंगे, और वो भी बहुत बड़े स्केल पर, मिलीसेकंड की स्पीड से, और इस झूठे भ्रम के साथ कि मशीन तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो आखिर में बात यहीं आकर टिकती है कि इंसानों के डेटा पर ट्रेन किया गया एआई असल में हमारे ही समाज का एक आईना है। जब हम एआई में कोई बायस देखते हैं तो वो कोई मशीन की गलती नहीं, बल्कि हमारे ही समाज और इतिहास की रिफ्लेक्शन होती है। तो आज के इस एनालिसिस को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस आईने में किस तरह के समाज की झलक देखना चाहते हैं? क्या वो समाज जो आज है, या फिर वो समाज जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं? सोचिएगा जरूर।